हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सितंबर सिल्वी में। आज ये सेकंड पार्ट लेकर आई हूँ मैं आपके पेपर का टीजीटी का पेपर जो होम साइंस का 2016 में हुआ था, उसका सेकंड पार्ट लेकर आ गई हूँ आंसर की का। चलिए देख लेते हैं। तो एस्बेस्टस रेशा क्या है? तो खनिज। ठीक है। फिर छोटे बच्चों के लिए एक डर बढ़ाने वाला दीपक है, तो एकाकीपन। फिर भोजन में प्रोटीन व कैलोरी की गंभीर कमी के कारण होता है, तो मरस्पस। ठीक है। माली की सेवा मजदूरी, जबकि बैंक मैनेजर की सेवा क्या है? वेतन। फिर नेक्स्ट है शक्कर व नमक के साथ जल की थोड़ी मात्रा के दौरान दी जा सकती है, तो उल्टी के समय। ठीक है। नाखून काटना व अंगूठा चूसना की आयु तक नजर अंदाज किया जाता है, तो नाखून काटना और अंगूठा चूसना डैश की आयु तक नज़रअंदाज किया जाता है, तो 3 वर्ष की आयु तक। क्योंकि उसमें तो 4 भी दिया था, 6 भी दिया था, 5 भी, पर मेरे ख्याल से 3 ही वर्ष तक की आयु होगा। क्योंकि जब बच्चा 4 वर्ष का हो जाता है, स्कूल जाने लगता है, तो उसके बाद टीचर भी और मैम भी मना करने लगेंगी कि हाँ बेटा नहीं, अंगूठा नहीं चूसो, नाखून नहीं खाओ। आप समझ रहे हो ना? तो मुझे मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से 3 वर्ष। ठीक है। 3 वर्ष के बाद लोग टोकना चालू कर देते बच्चों को। फिर एक बच्चे का शारीरिक और भावनात्मक व बौद्धिक क्षमता को विकसित करता है खेलना। फिर कश्मीरी एम्ब्रॉयडरी को कहते हैं कसीदा। फिर है का अर्थ एक घर के आंतरिक भाग को ताज़ा करने के लिए दूषित वायु को बाहर निकालकर शुद्ध वायु प्रसंचित करना, वायु का आवागमन। बुफे के लिए मेनू इस प्रकार होना चाहिए कि मेहमान उसे खा सके सरलता से। ठीक है। फिर है कार्य के सरलीकरण को कार्य करने की साधारणता, सरलतम और शीघ्रतम विधि को सचेत होकर ढूंढने के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। यह कथन किसका है? तो निकेल एंड डर्सी। बड़ी आकृति डिजाइन से बचे यदि आप हैं। स्थूल का है मतलब मोटे। ठीक है। स्टार साधारण रूप में टूटता है, तो छोटी आंत में। प्रबंधन निर्णय पारिवारिक संसाधनों के प्रयोग की प्रक्रिया बनाने की एक श्रृंखला का बना है। घर प्रबंधन निर्णय पारिवारिक संसाधनों के प्रयोग की प्रक्रिया बनाने की एक श्रृंखला का बना है। ठीक है। फिर निर्णय लेने के 3 चरण द्वारा दिए गए हैं, तो जॉन डेवे। फिर एक प्रयास वह है जहाँ हमारी आंखें हमारे शरीर की गति को निर्देशित करती हैं, तो दृश्य। सब्जियों के रेशे छूने में होते हैं चमकदार। रेखाओं, रूपों, रंगों व संरचनाओं की व्यवस्था से संगठित है डिजाइन। परिचालन चार्ट एक कार्य को करने में प्रयुक्त विधि का एक चरण दर चरण वर्णन है। सत्य। डैश में स्टार्च करों के रूप में अनाज भोजन का मुख्य भंडार होता है, भूरपोष। ठीक है। सूत से बना प्लेन रेशा है क्रिप। ईर्ष्या एक भावना है, नकारात्मक, निगेटिव। ठीक है। भोजन जन्य रोगों के कारणों में से एक है, सूक्ष्म जीवों से दूषित होना। डैश को गरीब आदमी का दूध कहा जाता है, रागी को। ठीक है। रागी को गरीब आदमी का दूध कहा जाता है। फलों व सब्जियों की उबलते जल या भाप में कुछ देर गर्म करने की विधि ब्लांचिंग। ठीक है। फिर स्थूल खाद्य बड़ी आंत की गति को उद्दीपित करने में एक उपयोगी भूमिका निभाते हैं, तो सत्य। सामाजिक व्यवहार जन्म के समय शुरू होता है, सत्य। ठीक है। गद्दा युक्त पृष्ठ वाले फर्नीचर को कहते हैं एपिहोस्टरिंग। ठीक है। आय संतोष का वह प्रवाह है जो प्रतिदिन के अनुभव से उत्पन्न होता है, तो आत्मिक। ठीक है। पार्कर के अनुसार आराम मानव व्यवहार की प्रेरणा मूल है, सत्य है। ठीक है ये कथन। फिर है डैश एक संसाधन है जो हम सब साझा करते हैं, हालांकि यह वह है जिसके प्रति हम समानता लापरवाह रहते हैं, तो इसका आंसर है समय।
जंगली रेशम सूक्ष्मदर्शी के नीचे संवर्धित रेशम से भिन्न दिखता है। सत्य। पोषक तत्वों के लिए दिए गई मात्रा के ऑक्सीकरण के लिए उत्पादित कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा व प्रयुक्त ऑक्सीजन की मात्रा के अनुपात को लब्धि के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। तो श्वसन। प्रेम व स्नेह की आवश्यकता है। मनोसामाजिक। फिर डैश के पर्याप्त अनुपात वाला भोजन आपके साथ ज़्यादा देर तक टिकता है। तो कार्बोहाइड्रेट। डैश वह व्यक्ति है जो चालन में संप्रेषण की प्रक्रिया आरंभ करता है। तो आंसर होगा संप्रेषक। ठीक है। म्यूकर, एक्सपर्जिलस और इरगोट जैसे कवक फीताकृमि और विलयकृमि और के समान दूषक है। तो इसका आंसर होगा फीताकृमि और विलयकृमि। ठीक है। रेशे बाल जलने की बदबू देते हैं। तो प्रोटीन रेशे बाल जलने की बदबू देते हैं। संगमित भोजन के साथ तुलना में पोस्ट पॉडिल रक्त ग्लूकोज प्रतिक्रिया पर आधारित भोजन का शहरीकरण डैश अभिसूचक कहलाता है। तो ग्लाइसेमिक। फिर है सिवलिंग चरण में सूत कताई के लिए तैयार होता है। तो सिवलिंग चरण में, किस चरण में सूत कताई के लिए तैयार होता है? तो सिवलिंग। ठीक है। फिर एक सैंड पेपर के फ्लैनर फेल्ट के टुकड़ों के साथ एक दृश्य शिक्षण है फ्लैनर ग्राफ। एक सैंड पेपर के फ्लैनर फेल्ट के टुकड़ों के साथ एक दृश्य शिक्षण है फ्लैनर ग्राफ। वे समूह जिनमें सदस्यता रोल रहता है या कार्यालय वाहक को चुनने के लिए कुछ प्रक्रियाएं होती हैं, तो समूह के नाम से जाना जाता है। तो संरचनात्मक। ठीक है। तो ये थे कुछ, ये सेकंड पार्ट था और ये जो आंसर बताए हैं ये मेरे अनुमान के मुताबिक है। ये आपकी ऑफिशियली आंसर की नहीं है, ये मेरे अनुमान है कि ये आंसर हो सकते हैं। कुछ इंतज़ार कीजिए कुछ दिन का, आपकी ऑफिशियली आंसर की आ जाएगी, आप उससे मिला लीजिएगा। ठीक है। आज के लिए बस